जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो क्लास है 11th वाली, हमने क्लास अपलोड कर दी है क्लास 12th वाली। तो क्लास 12th का चैप्टर 1 आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें चैप्टर 1 का नाम है हमारा संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन, तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी 3 डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसी को हमें सीखना है, उसका बेसिक आज हमें क्लियर करना है, उसके बाद हमें उस पर क्वेश्चन करने हैं। तो संबंध का मतलब आप सभी जानते हैं कि एक का संबंध दूसरे में किस प्रकार है, दूसरे का संबंध तीसरे में किस प्रकार है, तो वही संबंध है। तो इसमें संबंध रहेगा हमारा युग्मों का। ठीक है, जो युग्म बने होंगे उनका संबंध रहेगा। ठीक है, कि इस युग्म का उस युग्म के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो संबंध को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 विधि में बांटा है। पहली होती है हमारी स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध, ठीक है, तो पहला हमारा स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है उससे सीखते आइए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि यदि कोई मैंने एक समुच्चय लिया, परिमित समुच्चय। ठीक है, अब परिमित समुच्चय क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, हमें सब अच्छे से समझना है, आराम से समझना है, सिलेबस की कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना है, क्योंकि एक बार सिलेबस हो गया उसके बाद रिवीजन करना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो मैंने लिया यदि ए कोई परिमित समुच्चय है और संबंध आर। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। मैंने एक समुच्चय ए, जो ए है हमारा, वो कैसा है, परिमित, और संबंध को हम इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं, इसीलिए मैंने संबंध को मान लिया आर। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए कि मैंने एक परिमित समुच्चय लिया है, उसे हमने ए से डोनेट किया है, और जो संबंध है उसे मैंने आर से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें स्वतुल्य को पहचानने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, पहले मैं आपको परिमित समुच्चय बताता हूं। परिमित समुच्चय क्या होता है, 2 डेफिनेशन होती है, परिमित की और अपरिमित की। परिमित समुच्चय और एक होता है अपरिमित समुच्चय। ये हमारा क्लास 11th का है अपरिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अब परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि इसमें हमें फर्स्ट और लास्ट, इसमें हमारा फर्स्ट पद पता हो और लास्ट, किसी भी महिला कोष्ठक के अंदर हमें पहला पद और लास्ट वाला पद यदि पता है तो वो हमारा परिमित समुच्चय होगा। और अपरिमित वो होगा कि जिसमें हमें सिर्फ फर्स्ट पद पता हो और आगे का लास्ट का पद हमें ना पता हो, तो वो होता है हमारा अपरिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, तो परिमित और अपरिमित समुच्चय की सबसे आसान डेफिनेशन यही है, समझना है। ठीक है, रटना नहीं है, कि किसी भी समुच्चय जो हमारा महिला कोष्ठक के अंदर है, जो महिला कोष्ठक के अंदर है, अगर उसका पहला पद और लास्ट वाला पद हमें पता है तो वो हमारा परिमित समुच्चय होगा, और यदि हमारा लास्ट वाला पद नहीं पता हमें तो वो हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी परिमित और अपरिमित की डेफिनेशन है, इसे नोट कीजिए। उसके बाद मैं इसे रफ करता हूं और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, हमें एग्जाम्पल के साथ करना है, और एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा मैं, जिससे कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो, कि सवाल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसे नोट कीजिए परिमित समुच्चय वाले को, फिर मैं इसे रफ करता हूं, उसके बाद हम सीधे स्वतुल्य संबंध को सीखते हैं। प्लीज इसे नोट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसे सीखते हैं, इसकी शर्त क्या है। स्वतुल्य किसी भी संबंध को स्वतुल्य करने के लिए, कोई भी समुच्चय दिया हो हमें, उसे अगर हम स्वतुल्य करना है तो उसकी हमारी शर्त क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारी शर्त यह है कि कोई पद है ए
मैंने ए ले लिया भुज। भाई हमारा आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एक्स वाई होता है, ये हमारा भुज होता है, ये हमारी कोटि होती है। तो भुज और कोटि, जहां पर हमारी भुज और कोटि सेम है, जहां पर हमारी भुज और कोटि सेम है, और वो जो सेम है वो हमारी अगर आर में मिलती है हमें, मतलब आर में जो हमें आर दिया होगा, जो हमें संबंध दिया होगा, उसमें अगर ये मैच करता है तो वो हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, ये हम जो ए है, जो भुज है, भुज हम कहां से लेंगे? भुज को हम समुच्चय से लेना है, हमें समुच्चय से लेना है। उसके बाद उसी भुज वाले को कोटि में रख दे देना है, जो भुज होगा वही कोटि होगी। भुज और कोटि बराबर होंगी, भुज को हमें कहां से उठाना है? समुच्चय से। ठीक है, उसके बाद फॉर एवरी, ये हमारा साइन किसका होता है? फॉर एवरी का। ठीक है, किसका? फॉर एवरी, इसका मतलब होता है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो ये वाला ए होगा वो हमें इस वाले ए में मिलेगा। ये ए क्या है? हमारा समुच्चय। कैसा? परिमित। ठीक है दोस्तों, परिमित समुच्चय है। तो ये था हमारी शर्त है। अब जरूरी नहीं है ए ही लेना हो, हम बी भी ले सकते हैं। इसे हम देखो इस तरीके से भी, और किस तरीके से लिख सकते हैं? बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एवरी, तो ये हमारा बी किस में होना चाहिए? बिलोंग्स टू ए में, परिमित समुच्चय में। अब जरूरी नहीं है बी हो, हम एक्स और वाई भी ले सकते हैं। अगर हमने एक्स लिया तो यहां पर भी हमारा क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी एक्स हमारा किस में मिलना चाहिए? ए में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी शर्तें हैं। अच्छा, हम एक्स या वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है क्या लें। ठीक है, या वाई भी ले सकते हैं। वाई अगर हमारा भुज है तो कोटि भी वाई ही होगी हमारी। अगर मैंने भुज को वाई लिया है तो कोटि भी वाई होगी हमारी। जो किस में मिलेगी हमें? रिलेशन, जो संबंध दिया होगा हमें उसमें। ठीक है, और फॉर एवरी जो हमारा वाई है वो किस में मिलेगा हमें? वाई को कहां से लेना है हमें? ए से। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, तो इससे पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगा, जो मैं उदाहरण दूंगा, उसी के आधार पे आप इसे सीखेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, इस फॉर एवरी वाले को मैं मिटा देता हूं, रफ कर रहा हूं। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। हम सिर्फ मैं इस वाली शर्त को रख रहा हूं, बाकी सभी को मैं करता हूं रफ, क्योंकि ये इसी के आधार पे है सभी। ठीक है, मुझे लिखकर बताना था आपको कि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो मैं इसे करता हूं रफ। अब देखिए मेरा उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 मैंने ले लिया, माना समुच्चय ए बराबर, मैंने ले लिया 1 2 3 4। मैंने समुच्चय ए बराबर ले लिया 1 2 3 4, और मैंने एक संबंध ले लिया आर बराबर 1,1 2,2 3,3 4,4। सबसे बेसिक क्वेश्चन, तो ये वाला मैंने संबंध उठा लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन होगा। अब हमें इसे किस प्रकार सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले ये बताया, ये जो है इस पर ध्यान दीजिए, इस वाले पे, कि ये जो ए है ये हमें लेना है, कहां से लेना है? ये वाला ए, इस वाले समुच्चय से, परिमित समुच्चय से। देखिए इसका हमें फर्स्ट पद भी पता है और लास्ट वाला, पहला पद और लास्ट वाला पद पता है, तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है, तो मैंने यहां से एक ले लिया,
जब भुज एक है मेरा, देखिए ये है भुज और ये क्या है कोटि। तो जब मैंने भुज एक ले लिया तो कोटि भी मुझे भुज जैसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी सेम है, ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल है। तो जब मैंने भुज को एक ले लिया यहां से, तो कोटि भी मेरी ऑटोमेटिकली एक हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले पद को देखिए, क्या ये आर में है या नहीं। अगर आर में है तो ये साइन रहेगा। अच्छा, बिलोंग्स टू का मतलब, इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब और समझाता हूं मैं, उसके बाद बताता हूं। देखिए, ये होता है हमारा बिलोंग्स टू। इसे क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। और ये होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू। अब जब कभी भी यहां पर हमारा ये बिलोंग्स टू है, साइन लगा हुआ है, तो इससे पहले जो भी अवयव आए, इससे पहले हमेशा हमारा क्या आएगा, अवयव, और इसके बाद होगा हमारा समुच्चय। ठीक है दोस्तों, तो बिलोंग्स टू से पहले जो हमारा अवयव है और बिलोंग्स टू के बाद जो हमारा समुच्चय है, वो देखिए, अगर यहां एक रखा हुआ है और यहां पे ये समुच्चय दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये समुच्चय दिया है, तो ये एक इस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। एक इस समुच्चय के अंदर है तो बिलोंग्स टू है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर मैंने इसी एक को रख दिया इस कोष्टक के अंदर सिर्फ, और पीछे वाले को यही रहने दीजिए, ठीक है, पहले एक था, अब महिला कोष्टक के अंदर एक है, तो जब ये वाला अवयव महिला कोष्टक के अंदर है और इसमें ये जो एक है ये खाली है, ये किसी महिला कोष्टक के अंदर, ये पूरा समुच्चय है, पूरा का पूरा, ये स्पेशल एक महिला कोष्टक के अंदर नहीं है, इसीलिए ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार मैंने दे दिया आपको यही एक इस महिला कोष्टक के अंदर हो, इस प्रकार इस महिला कोष्टक के अंदर इस प्रकार हो, तो ये देखिए, अब ये सेम पूरा का पूरा आ गया डिक्टो, तो ये हमारा बिलोंग्स टू है। पर यहां पर हमारा सेम नहीं था, हमारा यहाँ सिर्फ एक था, लेकिन हमें क्या देखना था, यहाँ पे बिलोंग्स टू एक, सॉरी, महिला कोष्टक के अंदर एक देखना था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अवयव दिया हो किसी भी कोष्टक के अंदर, कैसा भी, ठीक है, तो वो उसके अंदर सेम होना चाहिए, उस समुच्चय के अंदर सेम होना चाहिए, एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये बिलोंग्स, ये महिला कोष्टक लग रहा है, तो इसके अंदर महिला कोष्टक होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां ये कोष्टक लग रहा है और यहां कुछ नहीं लग रहा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अगर ये इन दो पे लग रहा है तो भी नॉट बिलोंग्स टू रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इस कोष्टक के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू हमेशा अवयव, तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू वाला, ठीक है, मेथड। जो अवयव दिया हुआ वो समुच्चय में डिक्टो होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे करता हूं अब रफ, मुझे यही बताना था। ठीक है, इसे नोट कीजिए। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो आर है, अब इसी आर का हमें क्या दिया हुआ, देखिए ये बिलोंग्स टू है। ठीक है, अब इस आर के स्थान पे ये इतने पद हैं, भाई ये इतने पद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार हमें अंदर युग्म दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, तो ये वाला देखिए इसके अंदर सेम है या नहीं, ये वाला कोष्टक सहित, अगर कोष्टक सहित है इसमें तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए ये है, ठीक है, तो हमारा ये बिलोंग्स टू होगा। इसके बाद हमारा क्या था, फॉर एवरी, एक के स्थान पे हमारा क्या है, एक, एक बिलोंग्स टू, इस एक को मैंने कहां से उठाया है, इस वाले ए से, तो हो गया वन बिलोंग्स टू ए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें जो ये समुच्चय दिया होगा, प्रत्येक समुच्चय के लिए प्रत्येक अवयव जो इस कोष्टक के अंदर, महिला कोष्टक के अंदर जो अवयव है, चार अवयव है, 1 2 3 4, तो चारों अवयवों के लिए हमें चेक करना होगा।
कितने अवयवों के लिए? 4 अवयवों के लिए। ठीक है, तो अगर 4 अवयव हमारे इस वाले कोष्टक में मिलते हैं तो हमारा स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस स्वतुल्य संबंध को हम हमेशा इस वाले समुच्चय से स्टार्ट करते हैं। ये जो भुज है हमें कहां से उठाना है? समुच्चय से, ना कि संबंध से। ठीक है, तो अब मैं उठाता हूं यहां पे 2। मान लीजिए मैंने भुज ले लिया 2, तो कोटि भी 2 हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारा भुज और कोटि क्या है? बराबर। अब ये 2,2 के आर में है, ये इस आर में है, देखिए ये वाला है, कोष्टक के अंदर ही है तो है, कॉमा फॉर एवरी, ये वाला 2 कहां से लिया मैंने? ए से। ठीक है दोस्तों, ए से लिया है। इसी प्रकार अब हमारा 3 वाला आ गया, ये 3,3 बिलोंग्स टू आर। अब ये 3,3 वाला आर, ये देखिए, अब ये 3 उठाया मैंने यहां से, तब ये 3 भुज है तो कोटि भी 3 होगी हमारी। तो ये इस आर में है या नहीं, ये चेक करना है हमें। ये इस आर में देखिए है, कोष्टक सहित है, तो ये हो गया हमारा क्या? फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। ये भी मैंने ए से ही लिया है। ठीक है, मैं इसे कर देता हूं रफ, इस इधर वाले को। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 4 वाला लेना है। मैंने बताया था ना प्रत्येक अवयव उठाना है हमें, प्रत्येक अवयव। तो मैंने 4 वाले लिए, 4,4 बिलोंग्स टू आर। ये 4,4 इस संबंध में है, 4,4 ये भी है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू 4 हमारा ए के अंदर से ले लिया हमने। ठीक है, तो ये मैंने प्रत्येक अवयव के लिए चेक किया। प्रत्येक अवयव के लिए जब मैंने ये चेक किया तो ये वाले हमारे जो युग्म बने वो हमारे इस संबंध में हैं। तो जब इस संबंध में है तो हमें एंड में क्या लिखना है? इधर मैं इसकी हिंदी लिखता हूं कि अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। तो दोस्तों ये इसका था आंसर। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से बताया मैंने। अगर ये समझ नहीं आया हो तो मैं इसे दोबारा से बता सकता हूं। ठीक है, देखते हैं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आपको समझना है। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल और बताऊंगा, भले मैं आज इसी डेफिनेशन को बताऊं, चाहे स्वतंत्र संबंध को ही बताऊं मैं सिर्फ, बाकी के 2 मुझे भले कल बताने पड़े, लेकिन ये सीखना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए हमें ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले जो समुच्चय दिया होगा वो हमें ये पता करना है वो परिमित है या अपरिमित है। अगर वो परिमित है तो हमारा इस तरह से पेयर बनके, युग्म बनके क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर वो हमारा अपरिमित है तो वो हमारा क्वेश्चन जो दिया है उसी के आधार पे होंगे, जो हमें संबंध दिया होगा उसी के आधार पे। वो हमारे एक्सरसाइज में मैं आपको उसे बता दूंगा। पहले यहां सी की जो है, तो हमें इसमें मान लीजिए एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्वतुल्य संबंध में हमें पेन कहां से उठानी है? समुच्चय से। समुच्चय से हमें प्रत्येक अवयव को इस प्रकार रखना है। एक, अगर मैं एक उठा रहा हूं तो एक हमारा इस जगह रखना है हमें, भुज की जगह। तो कोटि अपने आप ही वही हो जाएगी जो हमने भुज लिया है, क्योंकि इसमें हमारा बराबर होता है भुज और कोटि। तो मैंने यहां से ये 1 उठाया तो ये अपने आप 1 हो गया। मैंने 2 उठाया तो ये भी अपने आप 2 हो गया। मैंने यहां से 3 लिया तो ये भी अपने आप 3 हो गया। यहां से 4 लिया तो ये भी अपने आप 4 हो गया। 4 हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये इस जो संबंध आर है, जो ये आर दिया हुआ है बिलोंग्स टू, मैंने यहां बताया था अभी आपको बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि जो आगे ये पेयर दिया हुआ है, जो ये पेयर है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, तो ये इस आर में होने चाहिए सेम, कोष्टक सहित। अगर इनमें कोष्टक यहां नहीं है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमें कोष्टक सहित इसमें मिले। देखिए मैं इसे दोबारा रफ कर देता हूं, मैंने इसमें गोला करके आपको बता दिया।
देख हमारा यहाँ क्या था, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। तो ये हमारे सेम है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। जब सेम है उसके बाद हमें प्रत्येक के लिए फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए मैंने बता दिया था लिखकर, ठीक है। एक और लिख देता हूं, फॉर एवरी प्रत्येक के लिए। फॉर एवरी इसलिए लगाया क्योंकि हमने ये प्रत्येक अवयव उठाया है यहां से, इसलिए क्या कौन सा उठाया हमने, पहले एक उठाया, कहां से उठाया, ए से उठाया, ठीक है। ये एक इस ए में है, देखिए यहाँ कोष्टक नहीं है, यहाँ भी कोष्टक नहीं है, ठीक है। तो ये था, जब ये इसी प्रकार हमें मिल गए तो हमने लिख दिया, अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब मुझे लगता है ये आपको समझ में आया हो, और ये आपको समझ में आया तो वीडियो को हमारी को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 2 को लेता हूं मैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 को मैं यही इसी में लेता हूं, ठीक है। हम इस समुच्चय को अपने वाले को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है दोस्तों। मैंने ये यहां से इसी में ले लिया, मैंने ये कर दिया रफ। मान लीजिए मैंने यहां से 4,4 मिटा दिया, मैंने यहां लिख दिया 1,2 और 2,1, ये रख दिया, ठीक है। तो देखिए ये मैंने एक एग्जांपल अलग थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया और 4 वाला मैंने मिटा दिया, ठीक है। 4,4 वाला मैंने मिटा दिया। तो अब हमें चेक करना है इसमें फिर से, मैंने यहां से संबंध उठाया 1, तो जब भुज 1 है तो हमारा कोटि भी 1 हो जाएगी। इसे चेक किसके अंदर करना है कि यह आर के अंदर है या नहीं, अगर है तो हमें क्या कर देना है, बिलोंग्स टू रहने देना है। फॉर एवरी ये 1,1 इसके अंदर है, ये देखिए, ठीक है। तो है, उसके बाद हमें लिखना है फॉर एवरी, जो ये 1 है मैंने कहां से लिया, समुच्चय ए से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने ले लिया 2, यहां से ये वाला 2 उठाया, 2,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये आर इसके अंदर है, सॉरी 2,2 इसके अंदर है, ठीक है। फॉर एवरी ये 2 मैंने कहां से लिया, ए से, क्या ये वाला 2 इस ए में है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां से ये 3 उठाया, 3 को मैंने उठा लिया यहां पे, बिलोंग्स टू आर, क्या ये 3,3 इसके अंदर है, ठीक है। तो फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। अब मैंने यहां से 4 वाले को उठाया, ये अब दोस्तों हमने यहां से कौन सा उठाया था, 4 वाला, सॉरी वीडियो कट गई थी, ठीक है। तो कौन सा उठा लिया हमने, 4 वाला, ये 3 वाला तो उठा लिया। अब इसके बाद हमें कौन सा लेना, ये 4 वाला, तो 4 वाला ले लिया। जब भुज 4 है तो कोटि भी क्या हो गई, 4। तो अब ये हमें देखना है ये आर में है या नहीं, क्योंकि ये वाला सेम इसमें मिलना चाहिए। तो 4,4 इसमें कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है। बट हमें ये वाला तो पूरा लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी ये 4 जो है हमने कहां से लिया है, ए से, 4 ए में मिलता है। तो 4,4 हमारा हो गया किसमें, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हमें हिंदी लिखनी है इसमें, अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो ये था उदाहरण नंबर 2। अब इसी के बाद उदाहरण नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि 2 एग्जांपल बता दिए मैंने बड़े आराम से, ठीक है। उदाहरण नंबर 3, 4 उदाहरण करेंगे इस डेफिनेशन पे, 2 उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम समित पे चलते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो
नहीं तो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम किस पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 3 पे, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, तो उदाहरण नंबर 3 में लेता हूं माना समुच्चय ए। भाई ए इसीलिए ले लेते हैं हम कि अल्फाबेट ए जो शुरुआत में आता है, ठीक है, इसीलिए ले लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 था, मैंने ले लिया 1,2,3, ठीक है। इसी प्रकार मैंने संबंध लिया आर, ठीक है, मैं लिख रहा नहीं हूं संबंध, आर से मतलब ये है किसका, मैंने क्या लिया, संबंध, ठीक है। तो संबंध ले लिया मैंने 1,1, 2,2, 3,3, 3,3 नहीं, 1,2, 2,3, 1,3 और ले लिया मैंने 3,3, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने एक समुच्चय ये ले लिया और संबंध ये ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें बताया था कि हमें यहां से चेक करना है ए से, किससे, जो समुच्चय दिया हुआ है। मैंने यहां से क्या उठा लिया, पहले एक को ले लिया यहां से, तो ये वाला जो भुज है वो कोटि अपने आप ले लेगा यहाँ पे। जब भुज एक है तो कोटि भी अपने आप एक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये चेक करना कि ये बिलोंग्स टू आर है या नहीं, तो ये आर में है, ठीक है, तो है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसी प्रकार मैंने लिया यहाँ 2, ये वाला, जब ये 2 ले लिया तो कोटि तो अपने आप 2 हो जाएगी। जब कोटि 2 हो गई तो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए। ये वाला आर, सॉरी ये वाला 2,2 इस आर में है या नहीं, चेक कीजिए, ये वाला है, तो जब ये है तो हमारा बिलोंग्स टू होगा। 3,3 बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। तो ये 3,3 इस आर में है या नहीं, ये चेक कीजिए। यहाँ 1,2 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3,3 ये वाला है। तो जब ये वाला है तो हमारा इसका मतलब ये बिलोंग्स टू है, ठीक है, बिलोंग्स टू है। तो 3 हमारे यहाँ पर अवयव थे, तो मैंने तीनों को रखकर देख लिया, तीनों से चेक कर लिया। तो हमें एंड में लिख देना क्या, कि अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण नंबर 3 ये था हमारा कि आर हमारा ए ये था, आर ये था, उसमें मैंने 1 के लिए चेक किया, ठीक है दोस्तों, 2 के लिए देखा, 3 के लिए देखा। तो ये जब मैंने यहाँ पे ये वाले रखे, ये वाले सभी अवयव मेरे ये रहे, ठीक है, ये वाले हैं, तो मैंने को भुज की जगह रख दिए। भुज और कोटि बराबर है, तो कोटि अपने आप 2, 1, 2, 3, या 1 थी तो इसलिए 1 हो गई, या 2 है तो ये 2 हो गई, या 3 है तो ये 3 हो गई। उसके बाद हमें बिलोंग्स टू आर, अब ये वाला कोष्टक इसमें है, चेक करना है, तो हमने देख लिया इस वाले में है, ये वाला कोष्टक इसमें है, ये वाला कोष्टक इसमें है, ठीक है। तो हमने लिख दिया था आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। और ये 3 जो युग्म थे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते, कंफ्यूज सिर्फ स्वतुल्य के लिए। जब आप सम्मित और संक्रामक पढ़ेंगे तो ये उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है, उसमें हेल्प करेंगे, लेकिन स्वतुल्य के लिए आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब मैं समुच्चय लेता हूं, माना समुच्चय ए बराबर, मैंने वही ले लिया 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। उदाहरण नंबर 4 मैंने समुच्चय वही ले लिया 1, 2, 3, ठीक है, और संबंध लिया जो है मैंने वो क्या लिया है, 1,1
और 1,2, 1,3, 2,3, 3,3। ठीक है, ये वाला ले लिया। ठीक है, यहाँ 2,2 यही रहने दीजिए, 1,1। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है ये वाला 1। ये मैंने 1 रख लिया, तो ये पीछे भी 1 अपने आप ही हो जाएगा कोटि की जगह। जब भुज 1 है तो कोटि भी 1 हो जाएगी, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू ए। अब ये वाला कोष्टक देखिए इसमें है या नहीं, ये वाला इसमें है, तो जब ये इस संबंध में है तो हमारा बिलोंग्स टू होगा, अगर नहीं होता तो नहीं होगा। उसके बाद हमें इस वाले 2 पे काम करना है, तो ये 2,2, ये 2 ले लिया मैंने भुज की जगह, तो कोटि बराबर है तो कोटि भी 2 हो गई। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए। ये 2 ए में है। अब ये वाला कोष्टक चेक कीजिए, तो ये वाला कोष्टक इसमें है कहीं, इसमें 2,2 कहीं है, ये 2,2 इसमें ना तो ये है, ना ये, ना ये, ना ये, इसमें कहीं भी नहीं है। जब कहीं भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू हो गया, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। ठीक है, अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर ही नॉट बिलोंग्स टू हो गया, तो इसलिए हमें आगे चेक नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चेक इसीलिए नहीं करना है कि ये हमारा यहाँ पर ही हो गया, तो हमें आगे चेक नहीं करना। तो हम लिख देंगे अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था उदाहरण नंबर 4। तो आज हमने स्वतुल्य संबंध को सीखा है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि आज मेरी क्लास बार बार कट रही है, पहली क्लास थी हालांकि, लेकिन डिस्टरबेंस हो गया, बार बार क्लास कट रही है। ठीक है, तो कल मैं सम्मित और संक्रामक दोनों को एक ही क्लास में फिनिश कर दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको स्वतुल्य संबंध समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।